जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में संज्ञा से संबंधित जो आपका पिछले वीडियो में बता चुका था उससे आगे मैं बताऊंगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पिछले वीडियो में संज्ञा के बारे में, संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, फिर उसके बाद जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा और उससे संबंधित उदाहरण आपको बताइए। इस वीडियो में हम लोग देखें मेरे प्यारे बच्चों उससे आगे तो समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। क्या जी? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संख्या, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जितनी भी वस्तु या आदमियों ये सारा समूह में रहेगा उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपको बोल दिया, ठीक है, क्या कि 10 व्यक्तियों का समूह, तो वहाँ देखिए व्यक्ति क्या है, बहुत सारा है, 10 व्यक्ति है, इसलिए उसको क्या बोला गया, समूह, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, समूहवाचक संज्ञा। जैसे आपको बोल दे मेरे प्यारे बच्चों अंगूर का गुच्छा, सॉरी अंगूरों का गुच्छा, तो अंगूरों का गुच्छा कह देने से यह निष्कर्ष निकलता है कि वहाँ पे एक अंगूर की बात नहीं कर रहा है, वहाँ पे जितने अंगूर है उसके बारे में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अंगूरों का गुच्छा कहने का मतलब वहाँ पे आपका क्या समूह का बोध हो रहा है। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा भी कर देने से क्या हो जाएगा, तो जितना भी चाबी होगा वो उसमें सबका बोध होता है, इसीलिए वो क्या है, समूहवाचक संज्ञा। जैसे आपका मान लीजिए सभा भवन, कहीं पे आपका क्या हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, तो वहाँ पे भी एक आदमी नहीं होता है, बहुत सारा आदमी होता है, इसलिए उसको भी हम सभा को हम भी क्या कहेंगे हम लोग, समूहवाचक संज्ञा। जैसे आप मेला घूमने के लिए जाते हैं तो मेला में मेरे प्यारे बच्चों क्या एक ही आदमी रहते हैं, नहीं, वहाँ पे बहुत रहते हैं, इसलिए मेला में मेरा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा परिभाषा को देखते हैं। लिखेंगे जिससे समूह या समुदाय का बोध हो, जिससे समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा क्या हुआ, जिससे समूह या समुदाय का बोध हो। समूह का मतलब मेरे प्यारे बच्चों पूरे जाति का, ठीक है, पूरे समूह का बोध कर रहे हैं, ठीक है। तो जिससे समूह या समुदाय का बोध हो उसे आप क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे में क्या हो जाएगा आपका, मान लीजिए चाबी का गुच्छा, क्या जी, चाबी का गुच्छा, ये भी क्या रहता है, ग्रुप बहुत सारा रहता है, गुच्छा कर देंगे, ठीक है। अंगूर का गुच्छा, सभा भी कह देने से मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो सभा में एक आदमी उपस्थित नहीं रहता है, एक से अधिक आदमी रहता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों सभा भी आपका कैसा संज्ञा होगा, बोलेंगे जी समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों मेला, तो मेला भी कह देने से, तो मेला के में क्या एक आदमी रहता, बोलेंगे नहीं, तो मेला भी मेरे प्यारे बच्चों कैसा संज्ञा हो जाएगा जी, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कह दें मेरे प्यारे बच्चों भेड़ों का झुंड, क्या जी, भेड़ों का झुंड, भेड़ों का झुंड, बताइए, तो भेड़ों का झुंड कह देने से क्या पता चलता है कि एक भेड़ जा रहा है, तो नहीं, झुंड हम उसे कहेंगे जहाँ पे क्या होगा, एक से अधिक 5, 6, 7 ये रहे, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, झुंड। उसी तरह से आपको बोलेगा गायों का झुंड, बकरियों का झुंड, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों भेड़ों का झुंड भी आपका क्या हो गया, बोलिए, तो बोलेंगे जी समूहवाचक संज्ञा। कैसा संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों क्या आप सेना कह देने से, तो सेना में भी आपका क्या होता है, बहुत सारा होता है संज्ञा, ठीक है। तो सेना भी मेरे प्यारे बच्चों कैसा संज्ञा हो जाएगा जी, समूहवाचक संज्ञा। तो इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों अनेक उदाहरण है, ठीक है, इसी तरह से अनेक उदाहरणों है। उतना उदाहरण क्या हम लोग
यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझिए इस तरह से कि कोई भी जो वस्तु जो समूह में हो, एक से अधिक हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे जी, समूहवाचक संज्ञा। परिभाषा सटीक क्या है, जिससे समूह या समुदाय का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका क्या बचा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसका परिभाषा, जिससे क्या जी, जिससे गुण, धर्म तथा स्वभाव का बोध हो। क्या जी, जिससे गुण, धर्म तथा स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, भाववाचक का क्या हो गया आपका परिभाषा, जिससे गुण, धर्म तथा स्वभाव के भाव का बोध हो उसे आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे, जिससे गुण, धर्म तथा स्वभाव का बोध हो उसे आप कैसा संज्ञा कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मानवता, ये आपके बारे में अच्छा ही ये आपका क्या हो गया, समूह भाववाचक संज्ञा। जैसे मानवता, महत्व, तो किसी चार चीज के बारे में ये आपका गुण महत्व। मिठास, जैसे मिठाई आपका क्या है जी, मीठा है, तो बोलेंगे मिठास। तो मिठास भी आपका क्या है, किसी चीज़ का गुण है, तो ये भी आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा। जैसे आपको बोल दे मीठा। लड़ाई, तो लड़ाई भी कैसा संज्ञा होगा, क्योंकि ये भी किसी का गुण है। बचपन, ये भी आपका किसी का क्या है, गुण है। उसी तरह से बचपन, ठीक है, बुढ़ापा, हंसी, खुशी, ठीक है, ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चों आपका। जैसे खुशी है, तो खुशी आप क्या किया, जाहिर करते हैं, क्या बोलते हैं कि ये हमारा एक खुशी है, ये दो खुशी है, ये तीन खुशी है, नहीं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका भाव व्यक्त होता है। क्या जी, भाव व्यक्त होता है, ठीक है। तो जो आपसे भाव व्यक्त होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग, भाववाचक संज्ञा। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा। जैसे मानवता, महत्व, मिठास, लड़ाई, बचपन, अंगड़ाई, ठीक है, पिटाई, खुशी, तो ये सब आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा आदि। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे क्या, आई द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, देखिए दुनिया का जितना वस्तु जिसे हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है, या तौल सकते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा जी, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या मेरे प्यारे बच्चों, जिसको आप नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या द्रव्यवाचक संज्ञा, तो क्या बोले मैंने, द्रव्यवाचक संज्ञा वह होता है जिसे आप मापा या तौला जाता है, ठीक है, जिसे नापा या तौला जाता है उसे आप क्या कहेंगे जी, द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे आटा, चावल, गेहूँ, दूध, पानी इत्यादि, ये सब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। क्या जी, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका परिभाषा देखते हैं। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिसे मापा या तौला जाता हो। क्या जी, जिसे मापा या तौला, मापा की जगह आप कहीं देख सकते हैं नापा भी, ठीक है। तो जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में आते हैं तो हम लोग क्या मापे की जगह बोलते हैं नापा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली लिखना क्या चाहिए, मापा। जिसे मापा या तौला जाता हो। क्या मेरे प्यारे बच्चों,
जिसे मापा या तौला जाता हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोले? जिसे मापा या तौला जाता हो। क्या जी? जिसे मापा या तौला जाता हो उसे आप क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या जी? जिसे मापा या तौला जाता हो उसे कैसा संज्ञा कहेंगे? बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे सोना। तो सोना को मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे? आप नापेंगे, बोलेंगे जी ये क्या कोई बोलता है कि 1 पीस सोना दीजिए, 2 पीस सोना दीजिए? नहीं। हाँ, एक सोना का बिस्किट आता है उसको आप कह लेंगे, वो भी आपका क्या माप के द्वारा ही बनाया है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग के बस की बात है थोड़े बिस्किट खरीदने की। ठीक है, क्योंकि वो तो बहुत पैसे का होगा, क्योंकि इतना बड़ा होता है, कुछ बराबर भी साइज का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सोना कह देने से इसको भी हम लोग क्या करते हैं? मापते हैं, तौलते हैं। या इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आप क्या कह सकते हैं? चांदी, आटा, चावल, दूध, गेहूं, ये सब सारा को क्या करते हैं हम लोग? मापते हैं आदि। चांदी को भी आप क्या करते हैं? मापते हैं। दूध को भी आप क्या करेंगे जी? मेजर कर सकते हैं लीटर में। ठीक है, लेकिन मापने की इकाई क्या होगा? सबका अलग अलग होता है। ठीक है, किसी को हम लोग लीटर में मापेंगे, किसी को केजी में मापेंगे, या कोई दवाई की मात्रा होगा उसको हम लोग क्या नापेंगे? ml में। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? बोलेंगे जी सर जी कि जिसे मापा या तौला जाता हो। क्या जी? जिसे मापा या तौला जाता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? जिसे मापा या तौला जाता हो उसे आप क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या होगी आपका? सोना, चांदी, आटा, गेहूं, दाल, चावल आदि ये सब का क्या है मेरे प्यारे बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या जी? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ने देखा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं इस वीडियो में। ठीक है, मतलब इससे पहले और इस वीडियो में भी। ठीक है, तो मैं आपको क्या 2 पार्ट में बना के दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि श्री कामता प्रसाद के अनुसार ही संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों श्री कामता प्रसाद के अनुसार हम लोग देखेंगे कि 3 भेद होते हैं, किस कौन सा? तो अगले वीडियो में। और कोई कहता है कि संज्ञा के 2 भेद होते हैं, तो वह भी देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।